हमारे साथ हैं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब। सर, आपका NDTV इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं मंदिर के शिलान्यास के लिए, इसमें आपको क्या ऐतराज हो सकता है? मुझे ऐतराज इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब कभी भी ओथ लिया है और ओथ प्रधानमंत्री ने भारत के संविधान पर लिया है। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात से है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान पर ओथ लिया है तो उनकी सरकार का कोई मजहब नहीं हो सकता है, ये देश का कोई मजहब नहीं है और ये देश तमाम मजहब को मानता है और जो किसी खुदा अल्लाह को नहीं मानता ये देश उसको ही मानता है। अगर नरेंद्र मोदी वहां पर बहैसियते प्रधानमंत्री या वजीर आजम जाएंगे तो ये पैगाम देंगे कि मेरा बिलीफ दूसरे बिलीफ से ज्यादा है और उनकी सरकार का कोई बिलीफ बन चुका है। इसीलिए मुझे इस पर स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। अगर प्रधानमंत्री को जाना है तो पूरे देश से कह दे कि मैं वहां पर बहैसियत अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नरेंद्र मोदी जा रहा है और साथ ही साथ तमाम मीडिया से कह दे कि वो मेरा वहां पर जाने का लाइव टेलीकास्ट ना करे। एक दूसरा पॉइंट ये है कि सारी दुनिया जानती है कि 1966 में विश्व हिंदू परिषद को बनाया गया। उससे पहले कभी भी राम जन्मभूमि का मुद्दा कभी था ही नहीं। ना मालवीय, ना KM मुंशी, ना सरदार पटेल, इतने बड़े बड़े लीडर्स ने राम जन्मभूमि का मसला नहीं उठाया। विश्व हिंदू परिषद के बनने के बाद और 1989 में पालमपुर का बीजेपी ने रेजोल्यूशन बनाया और उसी के दरमियान में ये पूरा राम जन्मभूमि का मसला छेड़ा गया, इसको शुरू किया गया और आज आप देखते हैं कि खुद जिन लोगों पर बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन का क्रिमिनल केस चल रहा है उनको दावत दी जा रही है। तीसरा ये कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को उन लोगों ने शहीद किया जो सुप्रीम कोर्ट गए थे और जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के पास शिलान्यास की इजाजत नहीं देता तो मस्जिद शहीद नहीं होती। इसीलिए तमाम के तमाम चीजें देश के सामने हैं और अगर 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता? और सारी दुनिया जानती है कि बीजेपी ने अडवाणी की रथ यात्रा को शुरू किया, जहां कहीं भी ये रथ यात्रा गई। लेकिन ओवैसी साहब क्या देखिए, आपका तर्क है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री बने हैं वो पार्टी के वजह से बने हैं, पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं, वो पहले कह चुके हैं कि वो एक प्रचारक हैं और उसके बाद वो बीजेपी के बदौलत बने। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है कि राम जन्मभूमि होगा। पहले उनका कहना है कि पहले हमने 3 तलाक हटाए, 370 हटाए। अब जो हमारे एजेंडे में, चूंकि हम बहुमत में हैं यहाँ पे और हमारी वहाँ सरकार है, इसलिए जरूरी है और प्रधानमंत्री एक प्रचारक की हैसियत से है अभी, क्योंकि वो बीजेपी में है इसलिए वो प्रधानमंत्री हैं। वो प्रचारक यकीनन थे और मुझे यकीन है कि है भी अभी, मगर एक बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए यह है कि संविधान के लिहाज से वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। वो कह देना सारी देश के सामने कि नरेंद्र मोदी प्रचारक है, नरेंद्र मोदी पहले प्रचारक है बाद में प्राइम मिनिस्टर है। कह दे नरेंद्र मोदी आज भी संघ परिवार से उनका रिश्ता है, वो देश के प्रधानमंत्री बाद में है। जब वो देश के प्रधानमंत्री है तो उन पर संविधान की जिम्मेदारी आयद होती है और संविधान में सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। प्रधानमंत्री अगर वहां पर जाएंगे तो बहैसियत प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कॉन्करर के रूप में वहां पर जाएंगे और जाकर वहां पर वो जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि जख्मों में इजाफा करेंगे। लेकिन ओवैसी साहब ये कहां पे लिखा हुआ है कि एक प्रचारक जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, एक RSS का आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? ये कहां पे लिखा हुआ है? जो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनता है वो संविधान के बंदिशों में जकड़ जाता है। जो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनता है या कैबिनेट का मिनिस्टर बनता है या चीफ मिनिस्टर बनता है, वो संविधान उसको अपनी जंजीरों में बांध देता है। अगर आप उन जंजीरों को तोड़ देंगे तो उससे संविधान कमजोर होगा।
अगर आप उन जिम्मेदारियों का लिहाज नहीं रखेंगे तो आप संविधान को कमजोर कर रहे हैं। आपने संविधान पर ओथ लिया है, इसलिए प्रधानमंत्री की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो संविधान के तहत, और संविधान का सबसे बड़ा उसूल बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेकुलरिज्म है, वहां पर अगर जाएंगे। बाबरी मस्जिद इस देश के लिए एक डिवाइसिव इशू रहा है कई बरसों से, कई मासूम लोगों का खून उसमें बहा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वहां पर प्रधानमंत्री का बहैसियत प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो देश को गलत पैगाम देंगे। हाँ, उनका जो कोर वोटर है वो खुश हो जाएगा, मगर याद रखिए इससे संविधान की जिम्मेदारियों को वो निभा नहीं रहे बल्कि भाग रहे हैं उससे। लेकिन ओवैसी साहब, मेरा एक सवाल है कि अपने देश में इफ्तार होते हैं, प्रधानमंत्री हाउस में भी हुए हैं, मतलब हैदराबाद हाउस में हुए हैं, राष्ट्रपति भवन में हुए हैं, सीएम के यहाँ होते हैं, तो इसको आप जायज ठहराते हैं क्या? इसमें तो आप शामिल होते हैं, तो फिर ये कैसे अलग हो गया? फिर इसका भी आपको विरोध करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट आपके सवाल का जवाब यह है कि मेरा मानना यह है कि अगर देश में यह फैसला हो जाता है, चाहे वो सेंटर की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, कि हम किसी भी मजहब के रिचुअल्स में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि मैं इसका डिमांड करता हूं और मैं इसका वेलकम करूंगा कि एक पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फैसला ले ले कि चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध मजहब हो, जैन मजहब हो, हम किसी भी सरकार की तरफ से कोई भी रिलीजन के रिचुअल्स में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं इसका वेलकम करता हूं। तो इसका मतलब ओवैसी साहब, आपका यह कहना है कि इफ्तार जो है वो पॉलिटिकल पेट्रोनेज में, सीएम के हाउस में, पीएम हाउस में, राष्ट्रपति भवन, ये सब में बंद होना चाहिए? बिल्कुल, अगर ये बंद होना चाहिए। बाबा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मैं बहैसियत मुसलमान रोजा रहता हूं, 16-17 घंटे पानी और खाना को हाथ नहीं लगाता हूं, तो क्या मैं किसी एक प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार का मोहताज हूं? हरगिज नहीं है। मैं रोजा इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरा मजहब मुझसे कहता है, ताकि मुझ में गरीबों और भूखों की, उनकी तकलीफ को मैं पहचान सकूं। मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि इफ्तार की दावत और एक मंदिर का भूमि पूजन करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये बाबरी मस्जिद की जगह पर, जहां पर 400 साल मस्जिद थी और उस मस्जिद के तीनों जानिब कब्रिस्तान था, वहां पर आज आप ये काम करने जा रहे हैं बेइज्जती प्राइम मिनिस्टर। एक और सवाल है ओवैसी साहब मेरा। अक्षरधाम दिल्ली में एक मंदिर है, उसका उद्घाटन हुआ था, मैंने भी कवर किया था। मनमोहन सिंह बतौर एलओपी राज्यसभा के थे, वो शामिल हुए थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। क्या ये आप इसको क्या उचित मानेंगे? इसकी भी तो मुखालफत होनी चाहिए। देखिए, अगर मंदिर बनाने वालों ने अगर किसी को दावत दी है और वो वहां पर जाते हैं और उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, तो यकीनन उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर सरकार का पैसा लग रहा है और सरकार वहां पर पूरा अपनी मशीनरी को इस्तेमाल कर रही है। अब ये बाबरी मस्जिद का और भूमि पूजन का जो मसला है, इसकी एक हिस्ट्री रही है कि आजाद हिंद में अगर मुसलमानों को ग्रीवियंस है इस मसले के ऊपर, तो हक बजानिब है। क्यों दुनिया भूल जाती है कि 22 और 23 दिसंबर 49 को रात के अंधेरे में चोरों की तरह वहां पर मूर्तियां रखी गई? क्यों दुनिया भूल जाती है कि उस वक्त के कलेक्टर के नायर साहब ने मस्जिद को साफ करने के बजाय एक स्कीम बना दी? ओवैसी साहब, ये सब इतिहास में है। मेरा आपसे सीधा सवाल था कि मनमोहन सिंह जी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में होते हुए अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन में क्यों जाते हैं? इसकी भी तो भत्सना होनी चाहिए। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि अक्षरधाम मंदिर में सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट था। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि गवर्नमेंट का किसी भी रिलीजन के रिचुअल्स में, उसके तमाम चीजों में उनको शामिल नहीं होना चाहिए। ये देश की खूबसूरती है कि ये देश का कोई मजहब नहीं है। गवर्नमेंट रिलीजन के से अलग होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, और गवर्नमेंट यकीनन तमाम रिलीजन को माने। मगर अगर एक गवर्नमेंट या अगर एक एलओपी एक रिलीजन को प्रमोट करता है, तो इससे देश का सेकुलरिज्म कमजोर होगा, इसमें देश में गलत मैसेज जाएगा और मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स में और इजाफा होगा। लेकिन ओवैसी साहब, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आपके पार्टी के नाम में मुसलमान है, आप क्यों, आप केवल विरोध करने के लिए इस सरकार के हर काम का विरोध करते हैं? ये जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। अगर वो पढ़ लेते इलेक्शन लॉ
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो उससे कहा जाता है कि आपको भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, आपको भारत के प्रियम्बल को मानना पड़ेगा, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी लिखा गया, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि आपको लिखकर देना पड़ता कि आप भारत के संविधान को मानते हैं। और उसी संविधान का हवाला देकर मैं प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट का स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन करता हूं, क्योंकि वो संविधान की धज्जियों को उड़ाएंगे और संविधान के सेकुलरिज्म को